अब वक्त है एक बार फिर से जाने का हमारे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के पास, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीर सामने आएगी उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो वादा हम लगातार आपसे कर रहे थे कि हम बही खाता में इस बार क्या क्या दिखाएंगे, तो क्षेत्रवार तरीके से हम इससे शुरुआत करेंगे आपको। और इसी के साथ जो बही खाता में जो एक सेकेंड सीट गणित पर जाते हैं, और सीट गणित पर जाकर जो हम एक एक करके आपको अब तस्वीर दिखाएंगे, उससे आप पूरी बात एक एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। 2015 के आंकड़े देखें और 2020 के आंकड़े। लेकिन अभी हम आपको शुरुआत कर रहे हैं किसको कितनी सीट और नफा नुकसान से। तो एनडीए में ये जो आप देख रहे हैं 92 सीट, 27 की गिरावट आप देख रहे हैं एनडीए में, वहीं पर 118 और प्लस 19 होता हुआ ये में। लेकिन इस मैप पर नजर आप डालिए, ये देख रहे हैं आप 226 का अभी तक का जो रुझान है वो आ गया है। इसमें आप रंग भी देख लीजिए और समझ जाइएगा बीजेपी किस अनुपात में दिख रहा है आपको, जेडीयू किस अनुपात में दिख रहा है और आरजेडी किस अनुपात में दिख रहा है। ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं, अब गठबंधन में जब हम क्षेत्रवार तरीके से मैप पर जाते हैं और फिर आपको एक एक करके दोनों ही 2015 बनाम 2020 अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए एनडीए का आपको सैफरन कलर दिख रहा है, आरजेडी प्लस का नीला रंग 125, 110 और एलजेपी ये आप 2015 का देख रहे हैं। इसमें आप जेडीयू मिलाकर देख रहे हैं। यहां पर इस बार देख लीजिए तो मामला कैसे अभी तक के रुझानों के मुताबिक जा रहा है आरजेडी के पक्ष में, यानी महागठबंधन के पक्ष में। अब हम इसी को पार्टी के हिसाब से जरा आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये पार्टी के हिसाब से जब आप देखेंगे तो ये देखिए पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बीजेपी 51 पर, जेडीयू 2020 के नतीजे नहीं, अभी इसे रुझान के तौर पर देखिए तो रुझान के तौर पर 51 पर बीजेपी, जेडीयू 36 पर, वीआईपी 5 और एचएम भी, मतलब लगता है इनका भी खाता खुलने वाला है रुझानों के मुताबिक। आरजेडी 74 74 फिलहाल रुझानों के मुताबिक बहुत आगे बढ़ती हुई। वहीं आप देखिए कम से कम जेडीयू से अगर आप कंपेयर करें तो लगभग डबल होता हुआ, जेडीयू का डबल होता हुआ आरजेडी एक बहुत बड़ा संकेत है। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी, इन आंकड़ों को आपको समझना भी होगा, उसको आपको देखना पड़ेगा पार्टियों के अनुपात में वो कैसे बढ़ रहा है। वहीं जब आप कांग्रेस को देखते हैं तो जेडीयू और कांग्रेस में बहुत फर्क नहीं बचा है, 36 बनाम 33। ये देखिए आप जेडीयू और कांग्रेस का हाल जब आप देख रहे हैं 3 का फासला बचा हुआ है। वहीं आप सीपीआई माले को देखिए तो परफॉर्मेंस अच्छी रह रही है। और इस बार मानिए अगर तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा चर्चा किसी बात की होनी चाहिए तो वो गठबंधन की स्ट्रैटेजी। इस बार उन्होंने सीपीआई माले के साथ हाथ मिलाया, ये एक बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि जिन इलाकों में वर्चस्व है सीपीआई माले का उन्होंने उसको थामा। लोकसभा में नहीं किया था, कन्हैया कुमार खुलकर तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे थे कि आपको एक साथ आना था, यानी एंटी एनडीए वोट को बंटने से रोकना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर भी काम आती हुई दिखाई दे रही है। ये आप सीपीआई माले के परफॉर्मेंस से देख सकते हैं। आप सीपीएम को देखिए 3 सीटें आ रही हैं, आप सीपीआई को देखिए 1 सीट, एलजेपी वही 10 सीटों पर रुझानों के मुताबिक आगे है। यानी क्या अपनी परफॉर्मेंस अच्छी इस बार चिराग पासवान कर पाएंगे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक बार जरा अगर हम लोग सीधा वापस जाएं और आपको दिखाएं कि अभी तक जो ये देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे सीधी टक्कर। सीधी टक्कर भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है हमारे इस डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में, क्योंकि इस सीधी टक्कर के जरिए आप समझेंगे कि क्या बीजेपी वर्सेस आरजेडी। ये देखिए यही तो असली रेस है जो आपको देखना है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी, स्ट्राइक रेट किसका अच्छा, 48 बनाम 52। 54 सीटें जो लड़ रहे थे उसमें 26 पर आगे है बीजेपी, स्ट्राइक रेट हुई 48%। इधर जो महागठबंधन आरजेडी है उसका 28। ये हम आपको पार्टी वाइज दिखा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम आपको जरा दिखाते हैं जेडीयू वर्सेस आरजेडी। आपको पता ही होगा पलड़ा कैसे यहाँ पर बिल्कुल पलट जाएगा। नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव। देखिए ये एक तरफ 30% के स्ट्राइक रेट पर नीतीश कुमार जूझ रहे हैं, 15 साल का अनुभव काम ना आया, गुस्सा उल्टा ले आया। और इधर तेजस्वी यादव को आप देखिए तो उनका जो एक संयम भरा तरीका था, जिसमें अग्रेशन भी वो काफी हद तक शामिल कर रहे थे, वो देखिए कैसे काम ला रहा है। यहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट 42% है, यानी लगभग दोगुना तिगुना उनका स्ट्राइक रेट है जितनी सीटें अभी तक अनुमानों के हिसाब से आएंगे।
तो ये आपको पूरी तस्वीर साफ हो गई। अब हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी करते हैं। हमने आपको कहा था, ये मुझे इस पूरे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा लगता है, क्योंकि इसमें आप पार्टी बनाम पार्टी इनकी परफॉर्मेंस तो जरा आंकी जाए। गठबंधन की आड़ में सब छिप जाते हैं पीछे। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक रेट 62% बीजेपी के लिए, 65%। 34 सीटें जिन पर वो लड़ रहे हैं सीधे मुकाबले में, वहां पर 21 सीटों पर आगे हैं। और यही कांग्रेस की आप परफॉर्मेंस रेट देखिए, 34 सीटों में से 13 पर वो आगे है, तो 38% पर वो दिख रहे हैं। अब एक जल्दी से आपको जेडीयू वर्सेस कांग्रेस भी दिखा देते हैं, ये भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ कोई चेहरा यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी भी आकर खूब चुनावी प्रचार कर रहे थे। 43% बनाम 57%, ये है उनका चिराग कार्ड पर। अब जरा आते हैं चिराग पासवान, देखिए रामविलास पासवान स्ट्राइक, ये वाला जो स्ट्राइक रेट है वो अब हम आपको दिखाते हैं तमाम पार्टियों का। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं अभी तक के नतीजों के मुताबिक जो स्ट्राइक रेट है कितने पर आगे है। एनडीए की है, ये एनडीए का आप समझ गए होंगे कि ये एनडीए का है। 228 में से 98 सीटों पर 43% स्ट्राइक रेट है। जरूरी कितना चाहिए इनको? 160% सरकार बनाने के लिए 15 सीटें और 24 में इनको चाहिए, यानी 160%। बहुत फेरबदल होगा तभी ये मुमकिन हो पाएगा, तो ये आप समझ रहे होंगे। अब हम आपको महागठबंधन के पास लिए चलते हैं। ये देखिए महागठबंधन का क्या हाल है। महागठबंधन के लिए बड़ा ही रियलिस्टिक लग रहा है अभी के मुताबिक, इनको 53% ही चाहिए, जबकि अभी उनकी स्ट्राइक रेट है 50%।